हेलो एवरीवन, एचएमई क्राफ्ट गैलरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का साइंस का प्रोजेक्ट लाई हूँ, जिसमें मैंने चैप्टर 8 का एक टॉपिक ले रखा है, लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन ले रखा है मैंने। उसके अंदर के पार्ट्स और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने उस टॉपिक को ले रखा है तो उस टॉपिक को मैं पूरे डिफाइन करूंगी। आपकी मर्जी, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं चैप्टर 8 में से, साइंस का, क्लास 10th की बुक से। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट है और ये मैंने इसे डेकोरेट कर रखा है, ब्लैक कवर चढ़ा रखा है मैंने ये। ठीक है, आपकी मैम जो भी कहे आप वो चढ़ा लेना, या अपनी मर्जी से कोई भी। यहाँ मैंने ब्लैक चढ़ा रखा है कवर। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैंने ब्लैक कवर ले रखा है और यहाँ मैंने कलरफुल पेपर से ये एल की शेप में काट रखा है। ये भी एक येलो एल, एक ग्रीन एल। ठीक है, यहाँ मैंने साइंस प्रोजेक्ट डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैंने दो जगह लिख रखा है, क्योंकि ये साइंस का प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ मैंने पैरेट कलर का जो कलरफुल पेपर होता है ना, उससे मैंने ये लीफ काट के चिपका रखी है। ये देखिए मैंने डिजाइनर स्टोन का यूज किया है। आपको मार्केट में काफी आसानी से मिल जाएंगे डिजाइनर स्टोन। यहाँ मैंने क्यूट से छोटू सा रिबन बना रखा है और ये मैंने फ्लावर बना रखा है येलो कलरफुल पेपर का, और यहाँ मैंने लीफ लगा रखी है। ये क्लास 10 का, ये मैंने कलरफुल पेपर से वायलेट कलर से डिज़ाइन कर रखा है। ये भी तो ये क्लास 10 का है। और स्कूल का नेम जो भी है आपका, आप वो लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। यही मैंने नेम पेज बना रखा है, नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, रोल नंबर। तो नेम मैंने यहाँ हुमा ले लिया एग्जांपल के लिए। आपका नेम जो भी आप वो ले लेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th है तो आप 10th ही लिखेंगे। और सेक्शन मैंने डी ले लिया, आपका जो भी सेक्शन होगा आप वो ले लेंगे, ABCD जो भी है आपका वो ले लेंगे आप। और ये सब्जेक्ट साइंस है तो आप यहाँ साइंस लिख देंगे। ठीक है, और रोल नंबर मैंने यहाँ 39 ले लिया, जो भी आपका होगा तो वो आप ले लेंगे। ठीक है, ये नेम आप अपना डालेंगे, क्लास यही लिखेंगे, सेक्शन भी आप अपनी डालेंगी वो सॉरी सेक्शन भी अपना डाल दीजिएगा। और सब्जेक्ट साइंस है, ये आप साइंस ही लिखेंगे। और रोल नंबर 39 लिख रखा है, वैसे जो भी आपका रोल नंबर है आप वो लिखेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंडेक्स है। मैंने आपको बताया था कि मैंने क्लास 10th की साइंस की बुक में से चैप्टर 8 का लैंगिक जनन टॉपिक ले रखा है। तो ये देखिए लैंगिक जनन, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टॉपिक्स और पार्ट्स भी होंगे उसके। ठीक है, तो ये पुष्प में जनन, मानव में जनन में नर व मादा में जनन भी दर्शाऊंगी मैं आपको, और जनन स्वास्थ्य ये सबसे लास्ट में है। तो हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंडेक्स था, ये देख लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लैंगिक जनन है, यहाँ मैंने प्रजनन लैंगिक दर्शा रखा है, डिफाइन कर रखा है। ये देखिए यहाँ मैंने नोट लिख रखा है, NOTE, ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, ये लैंगिक जनन है, आप ये पूरा पेज लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने जनन का ये जनन है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट है जनन का, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में मानव में और पुष्प में दर्शाऊंगी मैं आपको, और अलैंगिक जनन है इसमें देखिए विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, एक सेकंड, पुनर्जनन और मुकुलन, गायिक, प्रवर्धन, समासंग। और ये विखंडन के दो पार्ट्स हैं, विखंडन और बहुखंडन। ठीक है, ये हमारे जनन का, तो ये हमारा फ्लो चार्ट था। अब ये देख लीजिए आप, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, एक सेकंड आप ये देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अभी मैं आपको पुष्प में दर्शा रही हूँ, अभी मैं आपको मानव में दर्शाऊंगी। ठीक है, एक लिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प, और इसे द्विलिंगी पुष्प भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इसे मैंने डिफाइन कर रखा है, एक लिंगी को भी और उभयलिंगी को भी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पुष्प है, एक लिंगी, उभयलिंगी, ये मैंने द्विलिंगी लिख रखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, फिर भी मैंने द्विलिंगी लिख रखा है। ठीक है, आप समझ जाइएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा आप, उभयलिंगी द्विलिंगी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, एक लिंगी, उभयलिंगी, और पुंकेसर के भाग और स्त्री केसर के भाग। आपको ये तो पता ही होगा कि पुष्प में ये दोनों पार्ट्स होते हैं, और भी पार्ट्स होते हैं, फिर भी ये दोनों पार्ट्स मेन जो होते हैं वो होते ही हैं। और कभी कभी जरूरी नहीं है कि हाँ भाई दोनों पार्ट्स होने चाहिए, कभी कभी सिंगल भी होता है, किसी में पुंकेसर होता है, किसी में स्त्री केसर होता है। ठीक है, अभी आप इनके भाग देख लीजिए। पुंकेसर के भाग होते हैं पराकोश, पराकर्ण, तंतु। स्त्री केसर के भाग है हाँ वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। ठीक है, ये आप फ्लो चार्ट देख लीजिए, छोटा सा फ्लो चार्ट। ठीक है, और ये देखिए बीज निर्माण की प्रक्रिया, ये देखिए आप। ये जो शीट्स हैं ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। आप उनसे ये बोलेगा कि एक पेज पे लाइन और एक पेज प्लेन, तो आपको ये आसानी से शीट्स मिल जाएंगी। आप डिजाइनर शीट्स का भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पुष्प की संरचना, यहाँ मैंने ये पुष्प दर्शा रखा है, आपको एक पिक्चर बना रखी है मैंने, आप देख सकते हैं।
देखिए मैंने आपको बताया था कि जो स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं, ये देखिए पराकोश, पराकर, तंतु, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये देखिए ये इनमें है, ठीक है। ये देखिए पराकोश, तंतु, वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड, अंडाशय, ये ब्राहिदल होता है और ये पंखुड़ी होती है, ठीक है। आप भी इतना ब्यूटीफुल सा फ्लावर बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव में जनन, मानव में जनन, ये देखिए किशोरों में एक समान और लड़कियों में, ये देख लीजिए आप। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए लड़कों में ये सी पार्ट है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। नर जनन तंत्र, ठीक है, आप ये लिख लेंगे। इसके फर्स्ट है वृषण, सेकंड है, ये देखिए ये नर जनन तंत्र में ये मैंने आपको दर्शा रखा है, एक पिक्चर लिया मैंने, उसमें आपको दर्शा रखा है, ये आप देख सकते हैं। और मादा जनन तंत्र, अंडाशय, अंडवाहिका और गर्भाशय, ठीक है, आप ये देख लीजिए। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। ये मादा जनन तंत्र है, ये देख लीजिए मादा जनन तंत्र, ये मैंने एक पिक्चर बना रखी है, ये देखिए ये अंडवाहिका लिख रखा है, ये अंडाशय, ये गर्भाशय और ये ग्रीवा और ये योनि, ठीक है, ये देख लीजिए आप। और ये देखिए जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, ये देख लीजिए आप, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो क्या होता है, ये देख लीजिए आप। जब अंड का निषेचन नहीं होता है, इसमें होता है और इसमें नहीं होता, ये आप दोनों लिख लेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जनन स्वास्थ्य, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ये देख लीजिए। रोगों का लैंगिक संचरण, ठीक है, विषाणु जनित, गर्भरोधन के प्रकार, यांत्रिक अवरोध और रासायनिक तकनीक, तो आप ये देख लीजिए। तो ये देखिए रासायनिक तकनीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गर्भरोधन के प्रकार, तो ये आप लिख लेंगे प्रकार, ये 4 प्रकार हैं, इनके भी प्रकार हैं, ये देखिए, ठीक है, आप ये लिख लेंगे। ये मैंने ट्यूबेक्टोमी लिख रखा है, आप लिख लेंगे, ठीक है। और सब तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ये देख लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शल्य क्रिया तकनीक, न संबंधी ट्यूबेक्टोमी, ये देखिए यही लिख रखा है मैंने यहाँ, भ्रूण हत्या, ये देख लीजिए आप। तो मैं आपको फ्लो चार्ट और ड्राइंग्स एक बार और दिखा देती हूँ। ये हमारा है गर्भरोधन के प्रकार, ये भी हमारा एक फ्लो चार्ट है, ये देखिए, ठीक है। तो हम आगे ये देखिए हमारा मादा जनन तंत्र है, ये देख लीजिए आप ड्राइंग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए नर जनन तंत्र, ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आप बहुत क्लियरली देख लीजिए, पुष्प, क्योंकि जब आप इसके भाग डिफाइन करेंगे तो आपकी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ मैंने ऐसे दर्शा रखा है, किसे अंडाशय बोल रखा है, किसे ब्राहिदल, किसे पंखुड़ी और किसे तंतु बोल रखा है मैंने। ये परागकोश है, ये जो है ये परागकोश है, और ये जो पतली सी लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये तंतु है, और ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। आप एक बात और सुन लीजिए, ये जो परागकोश है इसी के अंदर परागकण होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फ्लो चार्ट पुष्प का छोटा सा, जिसमें हमारे पुंकेसर और स्त्रीकेसर के भाग। ये देखिए हमारा जनन का पूरा फ्लो चार्ट है, देख लीजिए आप, ठीक है। ये हमारा नेम पेज है, एक बार मैं आपको और दिखा रही हूँ, देख लीजिए आप। ये था हमारा क्लास 10 का चैप्टर 8 का एक टॉपिक, लैंगिक जनन। उसमें मैंने आपको सब दर्शा दिया कि लैंगिक जनन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और उसके पार्ट्स भी मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है, उसके टॉपिक्स भी और उसके पार्ट्स भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स पे, कि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को फॉलो करें और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।